Nothing exists without lighting. Color, texture, geometry are visible to our eyes because of lighting. Lighting is one of the most important interior design element in both commercial and residential space. Lighting even affects our mood and emotions. So good lighting plan is very important to give in a space because no matter हम चाहे जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें on furniture and material, but it will not shine if our lighting is incorrect. That is why in this video I want to share with you the basic principle and concept of lighting. So without any further delay, let's get right into the topic. So the basic lighting principle begins with understanding the space. हमें स्पेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. मे बी के जो लाइटिंग फिक्चर्स हम ऐड करना चाहते हैं अपने स्पेसेस में वो मे और मे नॉट जाए हमारे स्पेसेस के साथ. इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्पेस में किस टाइप ऑफ लाइटिंग फिक्चर्स की ज़रूरत है. सो लेट मी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें पता होना चाहिए बिफोर वी सेलेक्ट बल्ब फॉर एनी स्पेस. सबसे पहला जो आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज द कलर टेम्परेचर. कलर टेम्परेचर इज अ मेथड which describe the warmthness and coldness of light source. कलर टेम्परेचर की मेजरमेंट्स जो है वो डिग्री में होती है, दैट इज़ नोन एज केल्विन. तो केल्विन डिस्क्राइब करता है कि हमारा लाइट सोर्स का कलर जो एमिट कर रहा होता है, जो बाहर निकल के आ रहा होता है हमारे लाइट सोर्स से, तो वो जो है ये केल्विन डिस्क्राइब करता है. आई एम श्योर दैट जब भी आप लाइट परचेज करने के लिए जाते होंगे सो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा होगा कि वेदर दिस लाइट इज़ वाइट और येलो इन कलर. तो बेसिकली जब हम ये बात पूछ रहे होते हैं तो वी आर जस्ट आस्किंग अबाउट द कलर टेम्परेचर, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी लाइटिंग पैकेजिंग में भी मौजूद होती है. ऑन द अदर हैंड जो भी लाइट बल्ब्स या फिर लाइटिंग फिक्चर्स जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ध्यान से सिलेक्ट करें, बिकॉज लाइटिंग क्रिएट करता है डिफरेंट इमोशन एंड सेंसेशन जस्ट लाइक कलर्स डू. सो स्पेस पर्पस के हिसाब से हमें राइट अमाउंट ऑफ लाइट सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट मी शो यू द ग्राफ जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है अबाउट द लाइट क्वालिटी. एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि हमारा जो येलो लाइट है दिस इज रेंजिंग फ्रॉम 3000 डिग्री केल्विन जो कि आपका येलोइश कलर में है. उसके बाद हमारा नेचुरल वाइट कलर आता है जो कि 4000 डिग्री केल्विन तक आता है, एंड द कूल वाइट कलर गोज अप टू 6000 केल्विन डिग्रीज. सो इस इमेज से हमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से हमारा लाइटिंग्स का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डिग्री. ये लाइटिंग कलर्स भी किस तरीके से चेंज हो रहा है. तो डिफरेंट कलर टेम्परेचर चेंजेस द अपीयरेंस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्पेस. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम येलो लाइट कलर्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ये जो हमारा वार्म वाइट कलर्स है हम इसे बेडरूम पर्पसेस के लिए परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज इट क्रिएट्स अ रिलैक्सेशन एटमॉस्फेयर, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वार्म वाइट कलर्स जो येलोइश टाइप में आ रहा है दिस इज़ रिसेंबलिंग टू सनसेट. तो ये सनसेट का कलर ऑलरेडी हमें पता है कि इट इज़ क्वाइट relaxation color. It is quite a color which makes us feel more towards the nature. इसके अलावा I would like to recommend you to use this yellow light in wall lamps या फिर फ्लोर लैम्प्स में, so that अगर हमें उस टाइप की रिलैक्सेशन एंड काम फीलिंग की ज़रूरत हो तो हम वो लाइट पुट ऑन करके उसकी लुत्फ उठा सकते हैं. अगर हम बेडरूम पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं येलोइश लाइट की, वी कैन पुट इट इन आवर साइड टेबल लैम्प्स और नाइट स्टैंड जो कि हमारे बेड के ठीक बगल में होता है. सो ऑन द अदर हैंड जो हमारा नेचुरल कलर होता है इट इज़ फ्रेंडली फॉर किचन, बाथरूम और एनी अदर रेसिडेंशियल स्पेसेस. इसकी जो न्यूट्रलिटी कलर्स है ये अलाउ करता है कि हम फर्नीचर्स को या अपने स्पेसेस में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उनको काफ़ी
ओरिजिनलिटी के साथ देख पाएं. So we even call this a general light for our residential spaces. On the other hand, cold light or cool white light is suitable and recommended for offices, hospital और any other commercial uses. हम इसे residential purposes के लिए use नहीं करते. Another characteristics which comes is the angle of light. So the beam angle of lamp is the angle कि किस angle पे हमारा light distribute हो रहा है. अगर हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, देन अ स्पॉटलाइट और ट्रैक लाइट कुड बी द राइट चॉइस. सो इस तरह से हम अपने स्पेसेस में एक फोकल पॉइंट भी क्रिएट करवा सकते हैं अगर हम अपनी पेंटिंग और स्कल्पचर और एनी अदर एलिमेंट जो हमें हाईलाइट करवाना है अपने स्पेसेस में. So we can highlight that with the help of this spotlight. On the other hand, wide angle light और भी जनरल एंड सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करता है. ये एक परफेक्ट चॉइस है अगर आपको पूरे स्पेसेस को लाइट करना है. जस्ट लाइक इन द इमेज वी कैन सी, ये हमारा इमेज जो है एक फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहा है हमारे स्पेसेस में. सो इन दिस वे वी कैन हाईलाइट आवर पेंटिंग, आवर वॉल टेक्सचर, एवरीथिंग. On the other hand, lumens आता है. So what is lumens? So lumens in simple terms are a measurement of total amount of light which is visible to our eyes, that is emitted from the light source. तो जितना ज़्यादा हायर होगा हमारा lumens उतना ही ब्राइटर रहेगा हमारी लाइटिंग फिक्चर्स. सो अगर हम किसी भी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ल्यूमेंस को सिलेक्ट करते हैं. अगर हम अपने स्पेसेस को स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम एक हायर ल्यूमेंस का बल्ब यूज़ करेंगे. अब क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कि किस तरीके से हमें लाइटिंग्स को अपने स्पेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक परफेक्ट लाइटिंग प्लान हम अपने स्पेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं. सो अ गुड लाइटिंग डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट लेयर्स. तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ लाइटिंग एंड ये किस तरह से वर्क करता है हमारे इंटीरियर स्पेसेस में. तो सबसे पहला लेयर ऑफ लाइटिंग आता है दैट इज एम्बिएंट लाइटिंग. तो ये हमारा सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ लाइटिंग है जो कि एक यूनिफॉर्म लाइटिंग इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है हमारे स्पेसेस में, so that we can see and move clearly throughout the entire space. हम अपने spaces में ambient lighting को incorporate कर सकते हैं through ceiling और recessed lighting जो कि light करता है downwards into our spaces. Ambient lighting एक soft lighting है एंड इसका ये काम होता है कि ये हमारे पूरे स्पेस को एक यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वल लाइट डिस्ट्रीब्यूट करे. So now comes the second lighting layer, that is the accent lighting. So accent lighting का काम क्या होता है कि ये एक specific object को highlight करता है हमारे spaces में. ये उस object या उस feature को कुछ इस तरीके से highlight करता है हमारे spaces में कि वो पूरा का पूरा attention जो है हमारे particular object की ओर जाता है. So it somehow creates the focal point. Can be the art hanging or the wall sculpture or even the texture which are being done into our wall. तो ये जो लेयर ऑफ एक्सेंट लाइटिंग इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि ये कॉन्ट्रास्ट एंड ड्रामा क्रिएट करता है हमारे स्पेसेस में. इवन ये जो कॉन्ट्रास्ट एंड ड्रामा लुक क्रिएट कर रहा है इसके साथ साथ एक स्टाइल भी क्रिएट हो जाता है हमारे स्पेसेस में और भी ज़्यादा डेप्थ के साथ ये हाईलाइट करता है हमारे स्पेसेस को. अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इंटीरियर स्पेसेस में कुछ स्पेशल होना चाहिए, वी शुड नो कि वी आर लैकिंग सम कॉन्ट्रास्ट इन लाइटिंग, दैट इज़ द एक्सेंट लाइटिंग, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्पेसेस में. सो हाईलाइट कर सके हम अपने डिज़ाइन एलिमेंट को स्पेसेस में in order to create much more defined shadows and add depth to each object. तो ये overall lightings जो हम दे रहे होते हैं spaces में, तो ये हमारे spaces को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाता है. टेक्निकली देखें तो accent lighting जो है 3 टाइम ज़्यादा ब्राइटर है than ambient lighting layers. So अगर हम accent lighting को अपने spaces में incorporate कर रहे हैं तो वो जो है अपने आप एक पॉप
क्रिएट कर देता है हमारे स्पेसेस में। एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रिसेस सीलिंग लाइटिंग्स, ट्रैक लाइटिंग्स या फिर वॉल स्कॉन्सेस की मदद से ये सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने तीसरे लेयर पे आ जाते हैं, दैट इज टास्क लाइटिंग। सो बेसिकली हमें नाम से ही समझ आ रहा है टास्क मतलब कुछ काम। दैट मीन्स अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में रीडिंग, राइटिंग या प्रिपेयर करना है कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें खाना ही प्रिपेयर करना है, सो वी कैन गो फॉर टास्क लाइटिंग। बिकॉज टास्क लाइटिंग की ल्यूमेंस की अगर हम बात करें कि ल्यूमेंस जो है वो हमारी एम्बियंट लाइटिंग से ज़्यादा होती है। एंड टास्क लाइटिंग काफ़ी फंक्शनल लेयर है हमारे लाइटिंग प्लान का। तो टास्क लाइटिंग के एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो इन दिस फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी कि किस तरीके से पेंडेंट लैम्प्स आर बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द डाइनिंग टेबल so that we can see clearly what we eat. In the second image, we can see how lightings are provided under the cabinets so that while preparing food or cutting vegetables, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई शैडो ना दिखे। Even desk and floor lamps are also being given so that we can properly read and write. Wall lights in the bathroom or vanity is being given so that हम कुछ टास्क जो परफॉर्म करते हैं सच एज मेकअप, शेविंग, कंबाइनिंग आवर हेयर एक्सेट्रा, तो ये इन सब जगहों पे हम वॉल स्कॉन्सेस, वॉल लाइट्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट अ प्रॉपर ल्यूमिन लाइटिंग इज बीइंग गिवन कि ये सारे टास्क परफॉर्म करते वक्त। सो नाउ वी कम टू नो कि एक गुड लाइटिंग प्लान आर बीइंग कंबाइंड विद दीज 3 लेयर्स ऑफ लाइट जो कि हमें काफ़ी इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने इंटीरियर स्पेसेस में। एंड अपार्ट फ्रॉम फंक्शनलिटी ऑफ स्पेसेस, लाइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल पार्ट जो कि हमारे स्पेसेस में वर्सेटाइल एंड स्टाइल ऐड करता है, एक शाइन ऐड करता है हमारे स्पेसेस में। अगर हम अपने इंटीरियर स्पेसेस में सही तरीके से लाइट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे स्पेसेस को एस्थेटिकली और भी ज़्यादा स्टाइलिश प्रेजेंट करता है। सो लाइटिंग हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म एनी स्पेस एंड मेक द इंडिविजुअल फील इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशंस। तो हमें लाइटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने स्पेसेस में।